जय माता दी। दोस्तों, भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको राशि फल के साथ साथ में देखो, नवरात्रों में 9 राशियाँ, इन नवरात्रों में 9 राशियाँ बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली हैं। काफ़ी सालों के बाद में बहुत ही अच्छा योग बना है, लेकिन उससे पहले घट स्थापना यानी कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त मैं आपको बताने वाला हूँ। इस बार नवरात्रि पर बहुत ही कम समय के लिए शुभ मुहूर्त रहने वाला है और इसी शुभ मुहूर्त में आपको कलश की स्थापना करनी है। अब ध्यान से आपको सुनना है, जैसे जैसे मैं बताऊं उसी प्रकार से कलश की स्थापना आपको करनी है। जो किस प्रकार से बोझे तथा खेतरी किस प्रकार से आपको बीजनी है, जो किस प्रकार से अखंड जो हम जलाते हैं वो किस प्रकार से जलानी है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के अलग अलग 9 शक्ति स्वरूपों की पूजा की जाती है। आपको बता दें कि साल में 4 बार नवरात्रि पड़ते हैं। देखो, साल में 4 नवरात्रि आते हैं। 2 नवरात्रि तो आप सभी जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। 2 नवरात्रि होते हैं जो पौष के महीने में और माघ के महीने में आते हैं, वो होते हैं गुप्त नवरात्रि। तो 4 नवरात्रि होते हैं। वहीं अश्विनी महीने से शरद ऋतु की शुरुआत होने लगती है, इसलिए अश्विनी महीने के नवरात्रों को शारदीय नवरात्रों के नाम से जाना जाता है। ये 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से लेकर के 23 अक्टूबर तक चलने वाले हैं। बात करते हैं कि कलश स्थापना की, क्योंकि जब तक कलश की स्थापना ना होगी तब तक माता दुर्गा की पूजा नहीं की जाती है। 15 अक्टूबर को अश्विनी शुक्ल प्रतिपदा तिथि रविवार और चित्रा नक्षत्र के साथ ही वैघ्रति योग है। 15 तारीख को रविवार है, चित्रा नक्षत्र है, साथ ही प्रतिपदा तिथि है और पहले दिन प्रतिपदा में ही प्रथम नवरात्रि की पूजा की जाती है। दोस्तों, इस बार वैघ्रति योग आ रहा है और वैघ्रति योग रहेगा 10:24 तक। और वैघ्रति योग में माता की पूजा नहीं की जाती। कलश स्थापना वैघ्रति योग में नहीं की जाती, कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। ओम सम शैलपुत्रे देव्य नमः, ओम सम शैलपुत्रे देव्य नमः, इस मंत्र का आपको पहले दिन 1 माला कम से कम जाप करना है जब माता की पूजा करें। लेकिन कलश स्थापना का ध्यान देना है, जब वैघ्रति योग 10:24 पर समाप्त होगा उसके बाद में विश्वकुंभ नामक योग लग जाएगा। शास्त्रों के अनुसार किसी भी शुभ काम के लिए वैघ्रति योग को पूर्ण त्याज्य माना जाता है, यानी छोड़ दिया जाता है। अतः आज सुबह यानी 15 तारीख को 10:24 तक कलश स्थापना नहीं हो सकती। उसके बाद विश्वकुंभ योग लग जाएगा, जिसकी प्रथम 5 घटिकाएँ त्याज्य हैं। आपको बता दें कि एक घटी 24 मिनट की होती है। जब विश्वकुंभ योग लगेगा तो प्रथम की यानी पहली जो 5 घटी हैं वो छोड़ दी जाती हैं। एक घटी 24 मिनट की होती है, इस हिसाब से 2 घंटे का समय भी छोड़ दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि 10:24 तक तो वैघ्रति योग रहा, उसके बाद में 2 घंटे के लिए विश्वकुंभ योग आ गया, यानी आपके कितना टाइम हो गया, 12:30 बज गए। उसके बाद में राहु काल प्रारंभ हो जाएगा। अब बात आती है कि हमें कलश स्थापना किस समय पर करनी है। तो शास्त्रों में एक मुहूर्त बताया गया है जिसे अभिजित मुहूर्त कहते हैं। अभिजित मुहूर्त का मतलब यह है कि जिस समय भगवान सूर्यदेव अपने पूर्ण तेज में होते हैं तो सारे जो अशुभ योग होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और उस समय पर निर्माण होता है अभिजित मुहूर्त का। अभिजित मुहूर्त 11:22 से सुबह 11:22 से 12:08 तक ये समय रहेगा। इस समय पे आपको कलश की स्थापना करनी है। कलश की स्थापना करते समय आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा के हिस्से को अच्छी तरह से साफ करके वहाँ पर जल छिड़ककर साफ मिट्टी या बालू बिछा दें। फिर उस साफ मिट्टी या बालू पर जौ की परत बिछाएं, लेकिन जौ को 1 घंटे पहले भिगो देना है। उसके ऊपर पुनः साफ मिट्टी या बालू की परत बिछानी चाहिए और उसका जलाभिषेचन करना चाहिए। जब जलाभिषेचन का मतलब है कि उस मिट्टी की परत के ऊपर जल छिड़कना है। अब उसके ऊपर मिट्टी या धातु के कलश की स्थापना करें। कलश को अच्छे से साफ शुद्ध करके उसमें जल भरना है और कलश में एक सिक्का डालें। एक पीली कौड़ी, एक आपको हल्दी की गांठ डालनी है। अगर संभव हो तो कलश के जल में पवित्र नदियों का जल भी जरूर मिलाएं।
कुछ ना हो तो गंगा जल मिला दें। उसके बाद कलश के मुख पर अपना दाहिना हाथ रखकर गंगा च जमुना च गोदावरी सरस्वती, गंगे च जमुने च गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंध कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। ये मंत्र पढ़ें और मंत्र ना बोल पाएँ तो ध्यान रखें, बिना मंत्र के आप गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु और कावेरी इन पवित्र नदियों का आपको ध्यान देना है कि सभी पवित्र नदियाँ आकर के हमारे कलश के जल में विराजमान हों। उसके बाद में वरुण देवता का ध्यान करना है। कलश के मुख पर आपको मोली बांधनी है, कलश के ऊपर आपको स्वास्थक चिन्ह बनाना है, फिर एक आपको सरोका लेना है, उसमें मिट्टी भरनी हो, कलश के मुख पर आपको रख देना है। बहुत से लोग कलश के मुख पर दीपक रख देते हैं, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। कलश के मुख पर आपको नारियल रखना है। कुछ लोग कलश के मुख पर कटोरी में घी का दीपक जला देते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। कलश का स्थान पूजा के उत्तर पूर्व कोने में होता है, जबकि दीपक का स्थान दक्षिण को पूर्व कोने में होता है, लिहाजा कलश के ऊपर दीपक नहीं जलाना चाहिए। कलश के ऊपर आप चावल भर के कटोरी रखें और उसके ऊपर आपको नारियल स्थापित कर देना है। इस दिन कई राशियां हैं जो बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली हैं। माता दुर्गा की कृपा से इन राशि वालों की मनोकामना पूरी होगी। हर प्रकार के आ रहे बाधाएं परेशानियां दूर होंगी। सबसे पहली है मेष राशि। दोस्तों, नवरात्रों के दिनों में मेष राशि बहुत ही भाग्यशाली रहने वाली है। मेष राशि वालों के ऊपर माता दुर्गा की विशेष रूप से कृपा रहेगी। इससे पुत्र धन प्राप्ति के योग बनेंगे। जीवन में मान सम्मान बढ़ेगा, तरक्की मिलेगी, यश मिलेगा। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली है। वृषभ राशि वालों की मनोकामना पूरी होगी। हर प्रकार के आ रहे रुकावटें, प्रत्येक कार्य में जो रुकावटें आपकी आ रही हैं वह रुकावटें दूर होंगी। आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, अगली जो राशि है जिसका योग बहुत ही अच्छा है वह राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों को बड़ा लाभ मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, पुत्र धन प्राप्ति के योग हैं। प्रतिदिन माता दुर्गा की आराधना करें। माता को आप लौंग का जोड़ा चढ़ाएं, मीठा चढ़ाएं, फल चढ़ाएं और माता के सामने रखे हुए फल आपको जरूर खाने चाहिए। उससे अगली जो राशि है वह है सिंह राशि। सिंह राशि बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली है। माता दुर्गा की विशेष रूप से आपके ऊपर कृपा रहने वाली है। हर प्रकार के कार्य बनने आपके शुरू हो जाएंगे। जीवन में तरक्की मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। हर प्रकार के कार्यों में जो अड़चनें आपकी आ रही हैं, व्यापार आपका अच्छा चलेगा। पुत्र धन प्राप्ति का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बहुत ही अच्छा योग आप एक प्रकार से कह सकते हैं। आपके आने वाले दिनों में कई कार्य भी संपन्न होंगे। अगली जो राशि है वह है तुला राशि, उसके बाद धनु राशि, मकर, कुंभ और मीन राशि। ये राशियां हैं जो नवरात्रों के दिनों में बेहद ही भाग्यशाली रहेंगी और माता दुर्गा की इन राशि वालों पर विशेष कृपा रहने वाली है। तो मैंने आपको पूरी जानकारी दी है कौन कौन सी राशियाँ भाग्यशाली हैं, कौन से शुभ मुहूर्त में आपको कलश की स्थापना करनी है और साथ ही अभिजित मुहूर्त का भी मैंने आपको बताया है किस समय से किस समय तक चलेगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है। माता दुर्गा आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। जो मुहूर्त मैंने आपको बताया है उसी शुभ मुहूर्त में आपको कलश की स्थापना करनी है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।